इसी कंप्लायंस प्रोग्राम बनाते हुए कल हमने बात की थी कंसेंट मैनेजमेंट की, और अब आज जाएंगे और डिटेल में कि इंडियन डीपीडीपी एक्ट के हिसाब से कंसेंट मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आप रोज डेटा प्राइवेसी का नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि डीपीडीपी एक्ट में कंसेंट मैनेजमेंट का क्या महत्व है, उसको कैसे इंटीग्रेट किया जाता है प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम का, कैसे उसे हिस्सा बनाना चाहिए। हमने बात की थी प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम क्या है, प्राइवेसी कंप्लायंस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेसेस के लिए। हमने एक प्राइवेसी टीम बनाने की बात की थी और डेटा मैपिंग और डेटा इन्वेंटरी की थी। ठीक, डेटा मैपिंग और डेटा इन्वेंटरी की थी, और हमने उसके साथ सारे प्रोसेसेस को मैप किया था कि ये मेरा डेटा है, इसकी ऐसे मैपिंग हो रही है, ये प्रोसेसिंग एक्टिविटीज हैं, अब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और कैसे चलेगा। 5 प्रिंसिपल्स की बात की थी हमने। पर्पस लिमिटेशन, पर्पस क्लियरली डिफाइन करना जरूरी है, और मिनिमम डेटा जो उस पर्पस के लिए चाहिए सिर्फ वही कलेक्ट करना है, फालतू डेटा नहीं कलेक्ट करना है। बिना कंसेंट के डेटा नहीं कलेक्ट करना है। कंसेंट के लिए हमें पर्पस डिफाइन करना जरूरी है। इंटरनल टीम को बताने के लिए कि हमने क्यों कलेक्ट किया और कैसे यूज करेंगे, उसके लिए हम पॉलिसीज की बात करेंगे, कर चुके हैं। और एक्सटर्नल टीम्स के लिए नोटिस की, यानी कि डेटा प्रिंसिपल्स को कम्युनिकेट करने के लिए नोटिस की। हमने बात की थी डेटा प्रिंसिपल के क्या क्या राइट्स हैं डीपीडीपी एक्ट में। हमने बात की थी वेंडर मैनेजमेंट के बारे में, वेंडर्स के क्या क्लॉजेस होने चाहिए जब आप थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ काम करते हैं। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होना चाहिए जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड तक भी जा सकता है और आगे जुडिशियल सिस्टम तक भी जा सकता है। डेटा की सिक्योरिटी क्या रहेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी क्या रहेगी। इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और प्राइवेसी इंपैक्ट असेसमेंट और कंसेंट मैनेजमेंट। ठीक, कंसेंट मैनेजमेंट क्या है, अभी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी। मुझे किस पर्पस से डेटा चाहिए, उस पर्पस के लिए मैं मिनिमम रिक्वायर्ड डेटा कलेक्ट करूंगा और आपसे पूछ के उसको प्रोसेस करूंगा। डीपीडीपी एक्ट ये कहता है कि अगर आपके पास डेटा ऑलरेडी है और आप प्रोसेस भी कर रहे हैं डीपीडीपी एक्ट के पास होने से पहले से, यानी कि अगस्त 2023 से पहले से, तो भी आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। अभी फाइनल लॉ पास नहीं हुआ है, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक, रूल्स बन गए हैं, फीडबैक चला गया है, और अभी अप्रैल 25 में उम्मीद है कि वो लॉ बन के आ जाएगा डिटेल्स के साथ। ठीक, तो कंसेंट मैनेजमेंट आपको उस इंफॉर्मेशन के लिए भी लेनी है जो आपने अगस्त 2023 से पहले कलेक्ट की थी। ये डीपीडीपी एक्ट का रूल है। पर्पस क्लियरली डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर एक पर्पस के आगे ये बताना कि इस पर्पस से सर्विस क्या मिलेगी। ठीक, उसके बेसिस पे परमिशन लेनी है आपको यूजर से कि साहब हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं, आप ये डेटा शेयर करेंगे, परमिशन को रिकॉर्ड कीजिए, अपने पास सेफ्टी के लिए रखिए। इस परमिशन को कहते हैं कंसेंट, इसकी रिकॉर्डिंग और इसकी मैनेजमेंट को कहते हैं कंसेंट मैनेजमेंट। और कंसेंट मैनेजर्स जो हैं, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होंगी। उसके अपने रूल्स हैं, मेरे चैनल पे एक वीडियो भी पड़ा उससे रिलेटेड। कंसेंट हमेशा आपके पास रिकॉर्डेड रहना चाहिए, जिससे कि अगर कोई डिस्प्यूट हो तो आप कंसेंट को हैंडल कर सकते हैं। कंसेंट मैनेजमेंट डीपीडीपी एक्ट के साथ, पहली बात, जो लोग कंसेंट मैनेजमेंट की सर्विस देना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, उनको डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की नॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट होकर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के साथ रजिस्टर होना होगा। डेटा फिड्यूशियरीज को डेटा कलेक्ट करने का क्लियर साफ सुथरा पर्पस बनाना होगा। देखना होगा कि किस किस पॉइंट पे कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, और उन पॉइंट्स को कलेक्ट करके हर सर्विस के साथ उनको मैप करना होगा। ठीक, तो आप सर्विसेज को मैप कीजिए अगेंस्ट ईच एंड एवरी डेटा पॉइंट, फिर ग्रैन्युलर कंसेंट लीजिए। इस पॉइंट के लिए कंसेंट टिक, इसके लिए कंसेंट टिक। ठीक, क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए, क्लैरिटी ऑफ प्रोसेसिंग नाउ होना चाहिए। अगर यूजर नहीं चाहता या अगर यूजर को समझ नहीं आया, उसने गलती से कंसेंट दिया, तो वो प्रॉब्लम है। और कंसेंट विड्रॉल का भी पूरा मैकेनिज्म होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे मैं आपके साथ मार्केटिंग करना चाहता हूँ, डिजिटल फिजिकल दोनों। मुझे अपना फोन नंबर दीजिए जिससे कि मैं फोन पे ऑफर दूं, आपने नंबर भी दे दिया और टिक लगा दिया, मुझे ऑफर लेना मंजूर है। मुझे अपना ईमेल आईडी दीजिए जिससे कि मैं आपको पैकेजेस या प्रोडक्ट्स या प्रमोशंस मेल करूं, आपने टिक लगा दिया। मुझे अपना एड्रेस दीजिए जिससे कि मैं आपके घर प्रोसेस भेज सकूं। प्रिंसिपल ने कहा मुझे आपका घर पे कागज भेजने की जरूरत नहीं, तो आप एड्रेस भी मत दीजिए ना, डेटा मिनिमाइजेशन कीजिए। जब पर्पस ही नहीं सॉल्व होगा एड्रेस लेने का,
तो डेटा लेने की क्या जरूरत है, रिस्क हो जाएगा, एड्रेस ब्रीच हो गया, आपने कभी यूज नहीं किया था, आपके यहाँ से ब्रीच हो गया। इसका दूसरा पहलू है कि कस्टमर कहता है ठीक है भेज दो ना एड्रेस, मैं दे रहा हूँ कंसेंट से, रुकिए अगर मुझे आपके घर कागज भेजने हैं तो मैं आपका एड्रेस थर्ड पार्टी के साथ शेयर करूंगा, आपका नाम, आपका पता, आपका फोन नंबर, तभी वो आपके घर को ले देने आएगा। नहीं यार मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं करनी, कंसेंट कॉल। एक ऐसा भी कस्टमर आया जिसने कहा ठीक है थर्ड पार्टी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 महीने बाद उसने रियलाइज किया कि उसको ब्रोशर नहीं चाहिए थे, फिर वो कहता भाई साहब रुक जाओ, मुझे मत भेजो। कैसे कहेगा, वो अपना कंसेंट विड्रॉ करने आएगा। अब इस केस में मिनिमाइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि आपने एड्रेस ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है। तो कल को आके कहता है कि जब मैं कंसेंट ही नहीं है आपके पास तो आपके पास मेरा डेटा कैसे आया, तो आपके पास कंसेंट रिकॉर्डिंग सिस्टम में क्लियर होना चाहिए कि इनिशियली कंसेंट दिया था, एड्रेस दिया था, बाद में कंसेंट विड्रॉ किया। तो अब आप बाद में कंसेंट विड्रॉ कराने के बाद मुझे ये नहीं कह सकते थर्ड पार्टी को एड्रेस क्यों दिया, अपने पास क्यों रखा, ठीक। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है कि जो मैंने कंसेंट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंट की है उसको क्लैरिटी होनी चाहिए और उसके पास हर कंसेंट का ऑडिट ट्रेल होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंसेंट मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डीबीटीबी एक्ट का, इसको आप मिस नहीं कर सकते। कंसेंट की नॉन अवेलेबिलिटी, अगर एक डिस्प्यूट में आप कंसेंट नहीं दिखा पाते हैं तो 200 करोड़ रुपए का फाइन आप पे लग सकता है। सो कंसेंट मैनेजमेंट पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।